सब्सक्राइब कीजिए बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। So hi friends, welcome to Bio Study with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. So महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 8th साइंस का, ठीक है। तो चैप्टर नंबर हम सेकंड देख रहे हैं, इसका नाम है हेल्थ एंड डिसीज़। तो इसका जो है पार्ट हम 5 देखने वाले आज की इस वीडियो के अंदर। तो इसका 1 से लेकर 4 जो पार्ट है वो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगा, जिसका नाम होगा क्लास 8 साइंस करके। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सभी चैप्टर्स एंड क्लास जो हमारा 8th साइंस है इसका चैप्टर नंबर 2 के 1 से लेकर 4 तक जब सभी पार्ट्स आपको मिल जाएंगे, जो कि हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए अच्छे से। अब ये इसका क्या है, तो पार्ट 5 है और आपको पहले वाले पार्ट देखने तभी आपको ये पार्ट 5 समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी हिट करो, बिकॉज वो आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा जब भी हम फ्यूचर में न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तब। उसके साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास 8th साइंस रिलेटेड तो आपको जो है मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मैं आपका जो डाउट है वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा एंड उसके साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम आज देखेंगे चैप्टर नंबर 2 हेल्थ एंड डिसीज़, इसका पार्ट 5, ठीक है। तो अभी इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसके अंदर हमको पढ़ना है जेनेरिक मेडिसिन्स। मेडिसिन्स हमको पता है दवाइयाँ, लेकिन जेनेरिक मेडिसिन क्या होता है ये आपको समझ में आएगा इस पार्ट के अंदर, ठीक है। सो देखो जो जेनेरिक मेडिसिन है इसको हम कैसे क्या होते हैं जेनेरिक मेडिसिन। जेनेरिक मेडिसिन्स आर आल्सो नोन एज जनरल मेडिसिन, ठीक है। तो जेनेरिक जो मेडिसिन है उसको हम जनरल मेडिसिन भी बोलते हैं एंड दीज आर मैन्युफैक्चर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एनी पेटेंट। और इसको क्या होता है, ये मैन्युफैक्चर तैयार होती है एंड डिस्ट्रीब्यूट बोले तो अलग अलग शहरों में अलग अलग दुकानों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है विदाउट एनी पेटेंट। पेटेंट बोले तो क्या होता है, पेटेंट एक ऐसी चीज़ है जो क्या करती है, किसी प्रोडक्ट के ऊपर हमारा हक जो है वो यहाँ पर देता है, ठीक है। अगर किसी प्रोडक्ट को हमने यहाँ पर अपने माइंड से बनाया है, ठीक है, तो उसका हमको पेटेंट लेना पड़ेगा। मतलब कि वो जो प्रोडक्ट है हमारा उसके ऊपर पूरा का पूरा आपका हक होगा, ठीक है। आप जो है आपका पूरा का पूरा उसके ऊपर कंट्रोल होगा। लेकिन ऐसे कुछ मेडिसिन होते हैं जो किसी का पेटेंट नहीं होता उसके ऊपर, मतलब किसका हक नहीं होता, ठीक है। कोई भी उसको मैन्युफैक्चर कर सकता है एंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने कुछ बनाया है और उसका पेटेंट आपने बनाया है तो किसी अगर उस वैसा ही आपके जैसा ही प्रोडक्ट अगर किसी दूसरे को बनाना है तो आपसे परमिशन लेना पड़ेगा, आपसे पेटेंट वो जो है वो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। आपसे जो पेटेंट जो है उसको खरीदना पड़ेगा, तभी वो आपके जैसा प्रोडक्ट या फिर आप जो आपने बनाया है वैसा वो बनाने पाएगा, ठीक है, बना पाएगा, ठीक है। तो सिंपल में आपको ध्यान में रखना है पेटेंट जो है वो क्या है, तो यहाँ पर सिंपल में दीज आर मैन्युफैक्चर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एनी पेटेंट। पेटेंट नहीं होता ऐसी मेडिसिन को हम जनरल मेडिसिन या फिर जेनेरिक मेडिसिन बोलते हैं। पेटेंट बोले तो किसी भी अगर चीज़ को आप बनाओगे तो उसके ऊपर एक पेटेंट मिलता है और उस पेटेंट से आपका ही अधिकार होता है उस पूरी अपनी इन्वेंशन पर, ठीक है। दूसरे कोई भी उसको उसके जो है उसके ऊपर अधिकार नहीं होता, ठीक है। यही बात आपको सिंपल में यहाँ पर ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, सो दीज मेडिसिन्स आर पार्ड इन क्वालिटी, मतलब कि ये क्वालिटी इसकी जो है वो कम होती है एंड विथ ब्रांडेड मेडिसिन्स, ठीक है। तो ब्रांडेड मेडिसिन जो है ब्रांडेड होते हैं मेडिसिन उसके अकॉर्डिंग में इसकी जो क्वालिटी हो थोड़ी कम होती है एंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ दिस मेडिसिन इज़ वेरी लो। और जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है इसकी, जो प्रोडक्शन करने में जो मतलब पैसा लगता है वो बहुत कम होता है। टू फ्यूअर एक्सपेंस ऑन द रिसर्च एज देयर फार्मूला इज़ रेडीली अवेलेबल, बिकॉज इसका जो फार्मूला होता है ना वो रेडीली अवेलेबल होता है, बिकॉज ये ऐसा फार्मूला है जिसके ऊपर किसी ने पेटेंट नहीं है, बोलो किसका अधिकार नहीं है, तो इसको कोई भी ले सकता है, उसका मैन्युफैक्चर कर सकता है एंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, इसलिए इजीली होती है एंड एक्सपेंसिव कम होती है, ठीक है। लो एक्सपेंसिव होती है, वेरी लो। मेडिसिन इज वेरी लो ड्यू टू द एक्सपेंस ऑन द रिसर्च एज देयर फार्मूला इज रेडीली अवेलेबल। बोलो तो इसकी जो रिसर्च है उसके ऊपर कुछ खर्चा करने का काम नहीं पड़ता है, बिकॉज इसका जो फार्मूला है वो रेडीली अवेलेबल होता है और इसलिए ये जेनेरिक मेडिसिन कैसे होती है, सस्ती होती है, ठीक है। यही बात आपको ध्यान में रखनी है जेनेरिक मेडिसिन के अंदर। उसके बाद देखो लाइफस्टाइल एंड डिसीज़। लाइफस्टाइल कैसे होती है, अभी हमारी लाइफस्टाइल कैसे मॉडर्न मैन की, एंड डिसीज़ क्यों होते हैं। देखो लाइफस्टाइल इंक्लूड द डेली रूटीन। लाइफस्टाइल के अंदर क्या होता है, डेली रूटीन, मतलब हम सुबह से लेकर शाम तक क्या कर रहे हैं वो आता है इस डेली रूटीन के अंदर। एंड द टाइप्स ऑफ फूड, ओके, एंड कौन कौन से टाइप्स के फूड हम खा रहे हैं, ओके, वो होता है हमारे लाइफस्टाइल के अंदर, ठीक है। मतलब कि लाइफस्टाइल इंक्लूड द डेली रूटीन एंड द टाइप ऑफ फूड। नाउअडेज अभी क्या है, तो हैबिट बोले तो हमारी आदत, उसको हम क्या बोलते हैं, हैबिट। लाइक स्टेइंग इन बेड टिल लेट मॉर्निंग, मतलब कि हम जो है वो लेट मॉर्निंग तक क्या होते हैं हमारे बेड पर सोते रहते हैं
एंड गोइंग टू बेड लेट नाइट। सो सिंपल में हम क्या करते हैं, तो रात में जो वो यहाँ पर देरी से सोते हैं एंड सुबह देरी से उठते हैं, ठीक है। ये क्या है, तो ये गलत लाइफस्टाइल है। आपको क्या करना है, जल्दी सोना है एंड सुबह आपको जल्दी उठना है, बिकॉज जो सुबह का जो एटमॉस्फेयर होता है बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता है, अच्छा होता है, ठीक है। मतलब कि गो टू बेड लेट नाइट एंड यहाँ पर देखो आप लेट मॉर्निंग तक आप सोते हो एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द मील थिंग्स, मतलब कि आपकी जो मील टाइमिंग है, ठीक है, सॉरी मील टाइमिंग, जो अपनी मील है, मील बोले तो जो भी आप खाते हो, ठीक है, जो भी आप खाना खाते हो उसको बोलेंगे मील। उसका टाइमिंग अलग अलग होता है, मतलब कब आप जो है 12 बजे तक खाना खाते हो, कब आप 10 बजे खाते हो, कब आप 11 बजे खाते हो। तो इसका मतलब क्या है, तो आपके जो टाइम है मील को टेक करने के लिए, मतलब कि खाना खाने के, वो अलग अलग है। इससे क्या होता है, डिसीज प्रोड्यूस होता है, मतलब देर जो है रात तक सोना, उसके बाद जल्दी नहीं उठना सुबह, उसके साथ ही साथ जो आप खाना खा रहे हो वो टाइम पे नहीं खाना, उससे क्या होता है, डिसीज प्रोड्यूस होता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो आप, ओके। उसके बाद एक कंजप्शन ऑफ जंक फूड खा रहे हो, जैसे कि चिप्स हो गया, अदर समोसा, इडली डोसा हो गया, ठीक है, बर्गर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, तो जंक फूड आप खा रहे हो, इट इज हैव बीन इंक्रीज, ये इंक्रीज हो रहा है। एंड ड्यू टू दिस सच पीपल्स आर गेटिंग सिक फ्रीक्वेंटली। सिक बोले तो होता है बीमार पड़ना, और फ्रीक्वेंटली बोले तो मतलब जल्दी, ठीक है। फ्रीक्वेंटली बोले तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, मतलब कि जल्दी क्या होते हैं, तो वो बीमार पड़ते हैं, ठीक है। सच पीपल्स आर गेटिंग सिक फ्रीक्वेंटली। तो ये क्या है, तो ये लाइफस्टाइल है, ये लाइफस्टाइल्स के कारण ये डिसीज़ क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। बिकॉज लाइफस्टाइल के अंदर क्या है, आपका जो डेली रूटीन है उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, तो आपकी स्टेइंग इन बेड टिल लेट मॉर्निंग, ठीक, मतलब कि आप सुबह जो है वो जल्दी नहीं उठते, रात को जल्दी नहीं सोते, फ्रीक्वेंटली अपना मील जो है उसके टाइमिंग चेंज कर लेते हो, खाना खाने का टाइमिंग आपका एक नहीं होता, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, कंजप्शन ऑफ जंक फूड एंड हैव बीन इंक्रीज, ये इंक्रीज हो रहा है। एंड इससे क्या हो रहा है, तो जो पीपल है वो सिक हो रहा है, सिक बोलो तो बीमार पड़ रहे, फ्रीक्वेंटली बोलो तो ज़्यादा बीमार पड़ रहे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है लाइफस्टाइल एंड डिसीज के अंदर। उसके बाद देखो आगे, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ बिकमिंग सिक इज टू बी लोअर्ड, ठीक है। तो अगर क्या करना है, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है सिक होने की, बीमार पड़ने की, अगर उसको कम करना है तो क्या करना है, देखो इट मस्ट इंक्रीज सफिशिएंट स्लीप, आपको जो है सफिशिएंट स्लीप लेनी है, ठीक है। स्लीप बोले तो सोना, ठीक है। तो आपको जो है मीडियम, जो नॉर्मल आपको नींद होनी चाहिए, जितनी स्लीप लेनी चाहिए उतनी आपको लेनी है। उसके बाद राइट फूड आपको खाना है। उसके बाद आपको योगासना करना है, प्राणायाम करना है एंड फिजिकल एक्सरसाइज आपको करनी है, ठीक है। अगर आपको आपकी जो सिक, मतलब आप जब बीमार पड़ रहे हो ना, उसका अगर आपको रेट कम करना है तो, ठीक है। उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज शुड आल्सो बी एज अ पर्सन ओन कैपेसिटी, ठीक है। मतलब कि अपनी जितनी कैपेसिटी है उतनी आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, अपनी ओन कैपेसिटी की, ठीक है। मतलब कि अगर आपकी कैपेसिटी कम है और आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो वो भी अच्छा नहीं है, आपकी कैपेसिटी के अनुसार आपको एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है प्राणायाम एंड योगासन शुड बी परफॉर्म अंडर द एक्सपर्ट सुपरविजन, ठीक है। तो प्राणायाम एंड योगासन जो है वो सुपरविजन, जो एक्सपर्ट है इसके अंदर, उसके सुपरविजन में, मतलब उसके अंदर, ठीक है, आपको वो करने हैं, ठीक है। मतलब खुद की खुद नहीं करना है, कुछ जो अच्छे एक्सपर्ट है योगासन एंड प्राणायाम करने में, उसकी सलाह लेकर आपको जो है वो करना है। एंड उसके बाद सी द वीडियोज़ ऑफ प्राणायाम एंड योगासना एंड प्राणायाम, जो इसके वीडियोज़ आपको देखने हैं, ओके। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इसकी वीडियोज़ देख सकते हो, वो वीडियो आपको देखना है। अगर आपको सिक बोलो तो कम बीमार पड़ना है या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करना है, तो आपको ये नीचे दिए गए ये जो यहाँ पर सिंपल में रूल है या फिर जो बातें वो आपको करनी पड़ेगी। योगासना, राइट आपको स्लीप लेनी है, राइट फूड खाना है, उसके बाद जो है वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार एक्सरसाइज करनी है, प्राणायाम योगासना करना है एक्सपर्ट से सलाह से। एंड उसके साथ ही साथ आपको एक प्राणायाम योगासना के वीडियोज़ भी देखने हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप बीमार कम पड़ोगे, ठीक है। मतलब कि आपकी जो बीमार पड़ने की फ्रीक्वेंसी है, जो आपका स्पीड है वो कम हो जाएगा, मतलब बीमार ही आप नहीं पड़ोगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ बिकमिंग सिक इज टू बी लोअर्ड, आप कम कर सकते हो उस फ्रीक्वेंसी को। देन आगे देखो वैक्सीनेशन, आगे क्या है, तो वैक्सीनेशन। सो वैक्सीन इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट द इन्फेक्शियस डिसीज। वैक्सीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, इन्फेक्शियस डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। अभी इन्फेक्शियस डिसीज़ क्या है, तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि डिसीज़ दो टाइप के होते हैं, एक होता है इन्फेक्शियस डिसीज़, सेकंड होता है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। इन्फेक्शियस डिसीज़ ऐसा होता है जो स्प्रेड हो सकता है पर्सन टू पर्सन, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो स्प्रेड हो सकता है और उससे उसको भी वो डिसीज़ हो जाएगा। वो जो स्प्रेड होता है वो डिसीज़ वाटर से स्प्रेड हो सकता है या फिर एयर से हो सकता है या फिर कोई एनिमल से स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल इसका मॉस्किटो है। मॉस्किटो से क्या होता है, मलेरिया नाम का डिसीज स्प्रेड होता है, और मलेरिया क्या है, तो इन्फेक्शियस डिसीज है, बिकॉज वो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो रहा है थ्रू एनिमल।
उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे डिसीज है जो वाटर के थ्रू स्प्रेड होते हैं, कुछ ऐसा है जो एयर के थ्रू स्प्रेड होते हैं। मतलब इन्फेक्शियस डिसीज ऐसे डिसीज जो पर्सन टू पर्सन हो जाते हैं स्प्रेड, और दूसरे होते हैं नॉन इन्फेक्शियस जो पर्सन टू पर्सन नहीं होते। फॉर एग्जांपल कैंसर है, शुगर है, डायबिटीज़ है, उसके बाद रैबीज जो है वो यहाँ पर इन्फेक्शियस डिसीज है, बिकॉज रैबीज जो है वो किसी पेट को होता है। मतलब सिंपल में जो हमारा डॉग है या फिर कैट है, उसके बाद जो है सिंपल में डॉग, उसके बाद मंकी एंड रैबिट, अगर इसको रैबीज़ है और उसने अगर आपको काट लिया, ऐसे डॉग ने आपको काटा जिसको रैबीज़ है, तो आपको भी वो रैबीज़ हो जाएगा। मतलब वो इन्फेक्शियस डिसीज़ है, ठीक है, रैबीज़ इन्फेक्शियस डिसीज़ के अंदर आएगा। हालांकि जो बाद में डायबिटीज़ है, जो कैंसर है, वो यहाँ पर नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ के अंदर आएंगे। तो हम देख रहे हैं वैक्सीन क्या है, तो वैक्सीन के अंदर क्या होता है, तो वही और मतलब कि जो डिसीज़ है वो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है। मतलब कि मलेरिया डिसीज जो है वो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स ऐसा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे बॉडी के ऊपर अगर उसने अटैक किया तो हमको क्या होगा, मलेरिया नाम का डिसीज होगा। तो ये वैक्सीन के अंदर क्या होता है, उस प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो है उसका क्या होता है, सिंपल में वो ही होता है। मतलब ये वैक्सीन जो है वैक्सीन के वही होता है, लेकिन वो वीक फॉर्म में होता है। और हमारी बॉडी की ऐसी कैपेसिटी होती है कि अगर किसी न्यू मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, ठीक है, बाहर से आया हुआ जो न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसने अगर हमारे बॉडी के ऊपर अटैक कर लिया, तो फर्स्ट टाइम हमको इन्फेक्शन मतलब डिसीज वो होगा फर्स्ट टाइम, लेकिन सेकंड टाइम हमारी बॉडी उसको आइडेंटिफाई कर लेगी एंड उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म करेंगी। ये हमारा मैकेनिज्म होता है, उसको हम नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी का, तो हम उसी मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं। और वैक्सीन के अंदर क्या करते हैं, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे डिसीज होता है वही जो है हमारे बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वीक फॉर्म में। मतलब कि वो हमारे बॉडी के अंदर आएगा और हमारे बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म करेंगी, बिकॉज वो न्यूली एनिमल है, न्यूली बाहर से आया हुआ है और वीक फॉर्म में है, इसलिए हमको वो डिसीज़ भी नहीं होगा, लेकिन उस डिसीज़ की एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के अंदर होगी। और जब कोई नेचुरली स्ट्रॉन्ग पैथोजन मतलब कि स्ट्रॉन्ग डिसीज कॉजिंग जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो अगर हमारे बॉडी के ऊपर अटैक किया, तो वैक्सीन से पहले ही एंटीबॉडी हमने बॉडी में जो है वो फॉर्म कर लिए और वो एंटीबॉडी उसको क्लियर कर देगी और हमको जो वो डिसीज नहीं होगा। ये होता है सिंपल में वैक्सीन का कमाल, ठीक है। एंड कलेक्ट द वैक्सीनेशन शेड्यूल चार्ट फ्रॉम नियर बाय क्लिनिक एंड स्टडी इट। सो आपको क्या करना है, जो क्लिनिक है नियर बाय आपके, उस क्लिनिक में जाना है एंड आपको स्टडी करना है कि वैक्सीन का शेड्यूल क्या है, टाइमिंग क्या है, कब दी जाती है, कितने समय के अंदर, कितना पीछे मतलब एक वैक्सीन देने के बाद कितना गैप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसकी आपको स्टडी करनी है, ठीक है। तो वैक्सीन का जो है वो सिंपल में मैंने बेसिक चीज़ आपको बता दी कि क्या होता है एक वैक्सीन। उसके बाद लेट अस सेलिब्रेट हेल्थ अवेयरनेस डेज। ये आपको डेज आपको ध्यान में रखने कुछ इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, यानी आपका नॉलेज बढ़ाएगा। सबसे पहले 7 अप्रैल जो वर्ल्ड हेल्थ डे, उसके बाद 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे, ठीक है, ये हार्ट डे है, ये हेल्थ डे है। उसके बाद 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे, उसके बाद है 14 नवंबर दैट इज़ वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये चारों जो डेज है ये आपको ध्यान में रखना है। हेल्थ से रिलेटेड डेज है, अवेयरनेस डेज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा वो खत्म हो गया यहाँ पर, हेल्थ एंड डिसीज क्लास 8 साइंस का, ठीक है। तो अगर गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।